गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, जैसा कि हम रोज़ ही बात करते हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, बीडीओ, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस, एसएससी, बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन हमारा पहला है कि यदि किसी घन के आयतन को पृष्ठ क्षेत्रफल निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारों की लंबाई माप की इकाई में होगी। अगर किसी घन के आयतन के पृष्ठ और क्षेत्रफल निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, एक तरीके से इस क्वेश्चंस को आईएएस में पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बात कर लें कि यदि समान रहेगी, ठीक है ना, तो क्या होगा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अगर समान होगी तो क्या होगा, हमारा 6 वाला जो डी वाला है वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लंबाई हो गया, ठीक है, फिर चौड़ाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। यूपीपीसी से पूछा गया क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लोलक घड़ी होती है वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ए दिया है गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण। सी दिया है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। या डी दिया है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये देखिए कथन है आपका, दिया है कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको विचार करना है। ए दिया है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तुरंत शून्य हो जाता है। बी दिया है कि हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है। सी दिया है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। तो जैसा कि इसमें ऑलरेडी आपको जो राइट आंसर है वो बताया गया है, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी, मतलब 1 2 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आरटीएस और आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है, बल गुणनफल है, ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। जो बल है वह किसका गुणनफल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोस्तों बल जो होता है वह हमारा किसका होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक है, तो F बराबर m में, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, F बराबर m में, मास और त्वरण फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। ठीक है, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, गिरेगी, वह पृथ्वी की चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। ठीक है,
अगर आप नीचे हो और आपने कोई गोला को पकड़ के, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ये आप हो, ठीक है, आपने कोई बॉल 8 किलोमीटर की स्पीड से आसमान में फेंकी, ठीक है। जब आप फेंकोगे तो क्या होगा, जो भी वस्तु को आप फेंकोगे तो उस वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आएंगे वो नीचे लिखे गए हैं, बताइए क्या होगा। सिंपल है, अगर आप 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फेंकोगे तो वह वापस पृथ्वी पर ही आके गिरेगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। सेम, एक तीन वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा। एक और देखिए ऑप्शन भी है इनमें अंदर, ये देखिए ऑप्शन आ गया आपके पास। 3 दिया है कि बाहर की तरफ फिसलेगा, 4 दिया है कि अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें पूछा गया कि जो एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, मतलब कि 4 व्हीलर, ठीक है, अब वो जो 4 व्हीलर है बहुत तेज से जा रही है, ठीक है, तो इन चारों में से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा अंदर के पहियों पर उल्टेगा, ठीक है, और तीसरा जो लास्ट वाला जो तीसरा दिया गया ऑप्शन है बाहर की तरफ फिसलेगा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, अंदर की पहियों में उल्टेगा, अंदर की पहियों में उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन तरीके से लिखा गया कि एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वह क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा। मतलब एक कोई ट्रक है, कार है और एक मोटरसाइकिल है, उस पर समान गतिज ऊर्जा की बल लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो समान गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए, मतलब समान तरीके से रोका जाए, तो x, y और z में पहले कौन रुकेगा, यही आपको रखना है। और जैसा कि x मतलब होता है ट्रक, इसमें प्रश्न किया गया है, अब से ट्रक होता नहीं है, x हो गया ट्रक का, y हो गया कार का, z हो गया मोटरसाइकिल का, ठीक है। तो पहले कौन सी गाड़ी रुकेगी ये आपको बताना है। अगर ये तीनों एक साथ चल रही हैं, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ। मान लो कि ये कार है, ठीक, ये क्या है ट्रक, और ये क्या है मोटरसाइकिल, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है ब्रेकर, ठीक, तीनों फुल स्पीड से जा रही है, ठीक है, और तीनों को आपको यहाँ पे लाके तुरंत इंस्टेंटली रोकना है। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों को, इन ब्रेकर पे जो भी गाड़ी सबसे पहले कौन सी रुकेगी। अगर इन तीनों लोग एक साथ ब्रेक मारते हैं तो पहले कौन सी गाड़ी रुकेगी ये आपको बताना है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो पहली गाड़ी जो रुकेगी वो कौन सी रुकेगी, पहली रुकेगी एक्स। एक्स में कौन है यह बताइए, एक्स में है आपका ट्रक, ठीक है। उसके बाद क्या है इक्वल वाई, वाई कौन है कार है, फिर मोटरसाइकिल। तो पहले ट्रक रुकेगा, फिर कार रुकेगी, फिर मोटरसाइकिल, ठीक है। तो सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है ये आपको बताना है, 24 नंबर का आंसर। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को ना ही सृजन हो सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। मतलब कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे विनाश किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है कि तेल के अंतस्थ भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से चल रहा है, तो तेल का मुख्य पृष्ठ क्षैतिज बना रहेगा। ये 4 ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर दूंगा कि अगर कोई ट्रक है उसमें तेल भरा हुआ है, ठीक है, अगर वो चल रहा है, ठीक है, तो एक समान त्वरण पे बताना है आपको कि उसका जो तेल का मुख्य पृष्ठ है वह किस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों क्षैतिज जो होता है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर बता दो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, पर वलयी वक्र
का आकार लेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, डी दिया है कि मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। जो मनुष्य के शरीर का भार होता है वह इन 4 ऑप्शन में से बताना है कहाँ पर होता है, जो कि ऑप्शन सही है ये। ठीक है, इस 4 तो ऑप्शन है और मनुष्य के शरीर के बारे में बात हुई है कि कौन सा ये जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का आंसर है कि ध्रुवों पर जो मनुष्य का भार होता है वह अधिकतम होता है। ठीक है, यूपीपीसीएस से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोलक की कालावधि, लोलक मत सुनते हो, बताता हूँ आपको। ये इस तरीके से बना होता है, यहाँ पे एक लोहे का बॉल रहती है जो कि ये घड़ी रहती है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ ऐसे 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 ये जो बॉल है ना इस तरीके से घूमती रहती है। ठीक है, इसको हम लोलक कहते हैं। समझ गए। अब इसमें बोला है कि लोलक की काला अवधि क्या होती है। ठीक है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है और डी दिया है कि तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक की काला अवधि है इन 4 ऑप्शन में से किस पर डिपेंड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ये हमारा सही आंसर बी इज राइट आंसर। ठीक है, और अगर बात कर लें कि इसके अगर सेकंड की बात करें तो लगभग आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि 2 सेकंड या 1 सेकंड होता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ऐसे बना के ये जो होता है ना यहाँ पे होता है जो लोहे का लोलक, तो इस तरीके से इनके और इनके बीच का जो अंतर होता है वो 2 सेकंड होता है या 1 सेकंड कुछ होता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। ठीक है, नहीं बताएंगे तो कल तो मैं बताऊंगा ही। किसी पिंड व वस्तु का भार, ये आपको बताना है कि किसी पिंड व वस्तु का भार किस पर डिपेंड करता है। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, किसी पिंड व वस्तु का भार। ठीक है, राइट आंसर है बी। जैसे कि मैंने बताया कि मनुष्य का भार जो है ध्रुवों पर अधिक होता है, उसी प्रकार से किसी वस्तु या पिंड व वस्तु का भार भी ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए, इम्पोर्टेंट भी कवर किए। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहिएगा सर मुझे और क्लास चाहिए, थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाइए, 15-20 मिनट कर दीजिए। लेकिन आप इस क्लास को देखोगे, जो मैं पूछता हूँ वो बताओगे तब। ठीक है, और ऐसे नॉर्मली मैं 15 मिनट की क्लास तो ऑलरेडी बनाता ही हूँ। ठीक है, जिसमें 15 से 10-15 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो सके। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको 3, 2, 5, ठीक है, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग 12-13 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।